महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आइए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे बाबा से जो मीडिया के कवरेज से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं सीवान जिले के गुरियाकोटी प्रखंड के हयातपुर स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर की। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पूजा करने के लिए लोग रात 2 बजे से आना शुरू कर देते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखा जा सकता है। यहाँ के मुस्लिम मेला में आए लोगों को देते हैं सुरक्षा। यहाँ पहुँचे लोगों की मनोकामनाएं होती हैं पूरी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता पुनीत कुमार मौर्य की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज और हम हैं पुनीत। जैसे कि आज आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर गोरियाकोटी प्रखंड के एक ऐसे भोलेनाथ बाबा जंगलीनाथ बाबा का दर्शन हम करवाने जा रहे हैं जो बिल्कुल मीडिया के कवरेज से दूर है। यहाँ पे हजारों किलोमीटर दूर से लोग मन्नत मांगने आते हैं और बाबा उनकी मन्नत को पूरा करते हैं। आपको हम बता रहे हैं यादपुर स्थित बाबा जंगलीनाथ मंदिर पे अब हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ के आसपास के नज़ारा को दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे आज महाशिवरात्रि के दिन भीड़ लगती है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ के दर्शकों को दिखाएं और किस प्रकार से यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे दर्शक आते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हमारे साथ इस समय मौजूद है शक्ति के कुछ सदस्य हैं, बाबा जंगलीनाथ सेवा संस्थान के कुछ सदस्य हैं, जिनसे हम चाहेंगे कि यहाँ के बारे में कुछ बताएं, जो कि आखिर इस बाबा को कहाँ तक इन लोगों का यहाँ के प्रशासन से और सरकार से मांग है कि तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। इस विषय में हमारे साथ काशीनाथ सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। हेलो, जंगली बाबा की जय जय, जंगली बाबा की जय, महाशिवरात्रि की जय। जंगली बाबा पूजा समिति के तरफ से मेला देखने वालों देशभक्तों को मेरा नमस्कार है। ये बाबा बहुत जगता है, जो भी आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है, जिसके कारण यहाँ लोगों का अंबार लगा रहता है। मैं तहे दिल से सबको स्वागत करता हूँ। हमारे साथ कुछ और सदस्य हैं जिनसे हम यहाँ के बाबा हैं, इनसे हम गौरी शंकर प्रसाद जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे बाबा यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यहाँ पे दर्शक कुछ आए हैं बाबा से मन्नत मांगने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बाबा को कितना बाबा का दरबार है जो है सच्चा है, सच्चा दरबार है। जो सच्चा से मांगा उसको सब पूर्ण किए है। बाबा जंगलीनाथ की जय। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, एक बार बता कहो कोई जन्म स्वार्थ होए। बैल चढ़े बाबा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, हंस चढ़ी बर्बाद मिले, गदा लिए हनुमान। जय जय श्री से तारा। तो ये थे इस मंदिर के पुजारी गौरी शंकर प्रसाद जी। हम यहाँ पे चाहेंगे लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, लक्ष्मण पांडे जी, यहाँ पे हम चाहेंगे इनसे कि इस मंदिर के इतिहास को बताएं। हमारे व्यूअर, हमारे दर्शकों को इस मंदिर के इतिहास पे आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर के इतिहास पर हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा का मंदिर जो है 200 वर्षों पुराना है। और बाबा जो है कि कोई स्थापना नहीं किया है, बाबा उत्पत्ति हुए हैं, मतलब जमीन फाड़ करके बाबा जंगलीनाथ, यहाँ बहुत पहले जंगल हुआ करता था, हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे पुरानिया लोग जो है कहानी के तौर पर हम लोग को बता करके गए हैं। आज से 200 वर्ष पहले बाबा जंगलीनाथ यहाँ जंगल हुआ करता था, वहाँ अपने आप जमीन फाड़ करके इस मंदिर में कितने दूर तक के लोग यहाँ पे आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए? बाबा का दर्शन करने के लिए बाबा के यहाँ जो जल चढ़ाने 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। बाबा का एरिया इधर सीवान के पश्चिम आकूपुर, बेंसार, धुरौंदा पकड़े हुए चारों तरफ से, उधर पूरब दिशा में चारों तरफ से हरदिया बाजार तक के लोग आते हैं, और इधर जो है बरौली बाजार तक के लोग आते हैं। गोपालगंज जिला से भी लोग आते हैं। और यहाँ की मैंने ये एकदम 100% गारंटी है कि जो भी मन्नत मांगता है बाबा जंगलीनाथ से, बाबा उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। और बहुत बड़ा आलम जो है यहाँ पर आकर के बाबा का पूजा करते हैं और सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो हमारे भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, यहाँ पे यादपुर गांव, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि इस यादपुर गांव में 99% मुसलमान समाज के लोग हैं, जो कि इस बाबा के प्रति आस्था मानते हैं और रखते हैं।
हम इस पे चाहेंगे कि लक्ष्मण पांडे जी कुछ यहाँ के हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कुछ कहें। यहाँ पर बाबा जो जमीन में से निकले तो यहाँ पर हिंदू समाज के लोगों का 1 इंच जमीन नहीं था। बाबा के मंदिर के अगल बगल मुसलमान आबादी है, मुस्लिम भाई हैं, और मुस्लिम भाई जो है आप देख रहे हैं मेला में कितनी भीड़ें हैं, एक भी मुस्लिम भाई अपने दरवाजे पर खड़े नहीं हैं, सब लोग बाहर निकल गए हैं। जितनी हमारी माताएं बहनें इस मेला में आती है, जिसका जहां मर्जी करता है पूजा करने के बाद विश्राम करती है, मेला का लुत्फ उठाती है। और जो भी यहाँ पर देखिए चारों तरफ से दान करने के लिए, जल पिलाने के लिए, हलवा मिठाई खिलाने के लिए लोग का टेंट लगा रहता है, जल पिलाने का लोग लगा रहता है, और यहाँ सारे लोग जो है सो कि उपस्थित होते हैं। और सारे मुस्लिम भाई यहाँ एक प्रतीक है। आज 200 वर्षों से किसी प्रकार का विवाद, ऐसे तो न्यूज चैनल से बराबर सुनने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ दंगा वहाँ दंगा, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा। मेरा भी उम्र 50 वर्ष हो गया और हमारे पिताजी 80 वर्ष पर मरे, हमारे दादाजी 80 वर्ष पर मरे, लेकिन उन्होंने भी हमें नहीं बताया कि कभी हियातपुर पूजा करने जाने पर हिंदू मुस्लिम से कभी झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। एकता का मिसाल आज 200 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को देखना है हिंदू मुस्लिम का एकता का मिसाल, वो हियातपुर आकर के देखे बाबा जंगलीनाथ के स्थान पर, उनको सब कुछ स्पष्ट मालूम चल जाएगा। हम चाहेंगे यहाँ पे लक्ष्मण पांडे जी से कि यहाँ पे बिहार सरकार और जिला प्रशासन सीवान से क्या मांग करना चाहेंगे इस मंदिर के लिए। देखिए इस मंदिर के लिए तो जो समिति हम लोग बनाए हैं बाबा जंगलीनाथ सेवा समिति, पूरे ग्रामीणों से भिक्षा मांग करके और इस मंदिर को है जो सो कि पूर्ण निर्माण किए हैं। और जो है सो कि ये सारे गांव के माता बहनें यहाँ आती है और सारे गांव के लोग, सब लोग, एक जग हुआ था, उस जग में सभी ने श्रम दान किया, पैसा दान किया, जितना संभव हुआ सभी ने दान किया। सभी श्रद्धालु को बाबा जंगलीनाथ तरफ से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चरण स्पर्श करता हूँ इस देवतुल्य जनता का, चरण स्पर्श करता हूँ इस देवतुल्य जनता का और माताओं बहनों का, कि जिनके कान में बाबा जंगलीनाथ का नाम जाता है वो चल करके यहाँ खुद पैदल चल करके यथासंभव दान करते हैं। और बाबा का मंदिर का जो है सो कि पूर्ण निर्माण हुआ, जो कि अधूरा था, कुछ मूर्ति टूट भांग हो गया था, उसका पूर्व से जो है सो कि फिर से उनका जो है सो कि पूजा पाठ कर करके निर्माण हुआ है। अब मैं प्रशासन द्वारा यही निवेदन करूंगा कि मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और प्रशासन ध्यान नहीं देती है। मैं खास करके जीबी नगर तरवारा थाना के बड़ा बाबू को मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि जिस दिन मेला लगता है, जिस दिन भी मेला लगता है, हमारे माताएं बहनें यहाँ आती है, बहुत दिक्कत होता है। उनसे निवेदन करूंगा कि मेला के दिन कम से कम प्रशासन भेज करके, और जो भी उम्मीदवार हैं, मुखिया प्रत्याशी हो, जिला परिषद प्रत्याशी हो, उनका ये धर्म बनता है, क्योंकि वो सेवा करने के लिए चुनाव में खड़ा हुए हैं, तो उनका भी धर्म बनता है कि कम से कम भीड़ के दिन यहाँ आकर के अपना दर्शन दें और जनता को शांति करें, जिससे किसी प्रकार का क्षति न हो। तो ये रहे लक्ष्मण पांडे जी, जिनका बिल्कुल मानना है कि ये जो जंगलीनाथ सेवा समिति है उनके तरफ से ये यहाँ पे प्रसाद जल का व्यवस्था किया गया है। ये मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हमारे साथ एक और ऐसे मेहमान हैं जो गैर राजनीतिक संगठन चलाते हैं, युवा शक्ति, उसके विस्तारक है रजनीश जी। इनसे हम जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर। जंगली बाबा की जय। हम रुकना चाहेंगे रजनीश जी को, हम बाबा से बात करेंगे। बाबा कुछ कहना चाहते हैं। इस मंदिर पर आज 42 वर्ष से हम आते हैं नित्य पूजा करने, लेकिन आज तक ले जितने हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, एक भाई भाई मिल करके आज तक ले कोई हमने किसी से दुराव नहीं देखा, ना कोई से झगड़ा, ना झंझट, ना कोई कुछ नहीं है। भाई भाई मिल के हम लोग आज तक ले जीवन निभाए हैं और ये लोग भी जीवन निभाने के लिए बहुत धन्यवाद है इन लोगों कि हमारे गांव नगर के माताएं बहनें 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में चलाती है, लेकिन उनका रक्षा यही करते हैं। बाबा का मंदिर में एक बार घंटा बज जाए रात में, ये लोग चारों तरफ से घेर के देखते हैं कि कौन है। इसलिए हम लोग इन लोगों को धन्यवाद देते हैं हम
कि बहुत हम लोग से प्रेम रखते हैं, हम लोग भी प्रेम करते हैं इन लोग से, हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है। तो गौरी शंकर का बिल्कुल, हमारे इस मंदिर के पुजारी हैं गौरी शंकर जी, इनका बिल्कुल मानना है कि इस हियातपुर गांव में मुसलमान भाई लोगों का अहम योगदान रहता है। यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टि से माताएं बहनों को सुरक्षा रखने के लिए ये इनका स्पष्ट मानना है कि यही लोग इस मंदिर का और यहाँ पे दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, उनका सुरक्षा का जिम्मेवार ये खुद उठाते हैं। हम रजनी जी से यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में हमारे व्यूअर को, हमारे दर्शकों को बताएं। जी पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा शक्ति एक सामाजिक शैक्षणिक धार्मिक संगठन है और जंगली बाबा की जो महिमा है वो अद्भुत है। सेवा समिति की जो काम है वो भी अद्भुत है, यहाँ के जनता का जो सहयोग है वो भी अद्भुत है। तो हम युवा वर्ग से और आसपास के क्षेत्र से और शासन प्रशासन से यही हम लोग की एक अपील है, मांग है, निवेदन है कि यहाँ जो भीड़ आ रही है, सुबह 2 बजे से हमारी माता बहनें जंगली बाबा मंदिर प्रांगण के लिए प्रस्थान करती हैं, लगभग 3 जिला से, जैसे हमारे बड़े भाई लक्ष्मण पांडे जी ने कहा, छपरा, सिवान और गोपालगंज के ग्रामीण इलाकों से हमारी माता बहनें यहाँ पे चल के आती हैं और ये सदियों से चला आ रहा है, लगभग 200 वर्षों से। जंगली बाबा की महिमा भी ऐसी है, आप देख रहे होंगे कहीं पानी का टेंट लगा है, कहीं प्रसाद वितरण हो रहा है, स्वतः लोग व्यवस्था संभाले हुए हैं, न कहीं कोई शासन है, न कोई प्रशासन है, न कोई जनप्रतिनिधि आपको नजर आएगा। तो सभी लोगों से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि ये धार्मिक जो कार्यक्रम यहाँ पे होता है जंगली बाबा मंदिर प्रांगण में, तो युवा वर्ग तो भाग ले ही, जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी अपना तन मन धन से यहाँ पे सहयोग करें। और धन्यवाद की पात्र है यहाँ की जनता, आसपास की क्षेत्र की जनता, जितना जंगली बाबा के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह है शायद ही कहीं ग्रामीण इलाका में देखने को इतना मिलता होगा। युवा शक्ति और जंगली बाबा सेवा समिति के सदस्य लोग बिहार सरकार और जिला प्रशासन से निवेदन के रूप में जल्द ही मुलाकात करेंगे और इस जंगली बाबा को बिहार स्तर पर पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अपने स्थानीय विधायक माननीय देवेशकांत सिंह से क्या अपना अपील करना चाहेंगे? जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि नीचे वार्ड से लेके मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद, सब लोग की आस्था जंगली बाबा मंदिर प्रांगण में जुड़ी हुई है और सभी लोग, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हमें नजर नहीं आया जिन्होंने कहा है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अब जरूरत है थोड़ा तेज गति से पहल करने की, अब जरूर पहल होगी। हमारे जो पुजारी हैं 42 साल से यहाँ पे गौरी शंकर प्रसाद जी पूजा कर रहे हैं। जंगली बाबा सेवा समिति यहाँ लगभग 8 साल से ऊपर हो गई। मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ के क्षेत्र के जनता ने अपना पूरा सहयोग करके किया है। तो जंगली बाबा सेवा समिति, युवा शक्ति, यहाँ की क्षेत्र की जनता, सब लोग एक एक करके जनप्रतिनिधियों से मिलके उनके साथ और सहयोग की अपील करेंगे और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि जंगली बाबा की जो महिमा है, कृति है, वो पूरे बिहार स्तर पे फैलेगी। साथ में मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जंगली बाबा की जो आस्था, लोगों की विश्वास है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। सेवा समिति और युवा शक्ति जल्द ही पर्यटन क्षेत्र घोषित करवाने के लिए अपनी पहल शुरू करेगी। तो ये थे हमारे रजनीश जी। यहाँ पे एक माता जी आई हुई हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम मैडम? मैं मंजू देवी। आप कहाँ से आई हैं? हम कानपुरा से आए हैं। कितने दिनों से यहाँ पे आप आ रही हैं बाबा के पास? हम तो 1 साल से आ रहे हैं और जो भी मेरी मनोकामना होती है वहाँ पूरा होती है, इसी के लिए हम आते हैं। बस जो भी मनोकामना होता है यहाँ पूरा होता है। तो ये माता आई हैं कानपुरा से, जो कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़ता है। इनका बिल्कुल मानना है कि यहाँ पे बाबा से जो भी मन्नत मांगी जाती है, जो स्वतः भगवान शंकर भगवान के द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ पे और भी माताएं बहनें हैं, हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे। मैडम आपका शुभ नाम? सुनीता देवी। कहाँ से आप आई हैं? लदी बाजार से आए। लदी बाजार से। कितने दिनों से आप हम तो बहुत सारे दिन से आते हैं। अच्छा, भगवान से जो यहाँ पे शंकर भगवान से मन्नत मांगते पूरा होता है? जी होता है, मन्नत पूरा होता है यहाँ पर। अच्छा। जो कहा जाता है, जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। अच्छा अच्छा। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र को दिखाए कि इतना भीड़ में भी रात के 2 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे मुसलमान भाई हमेशा खड़ा रहते हैं। हमारे कैमरा पर्सन संदीप के साथ पुनीत कुमार, परफेक्ट 24 न्यूज, गोरियाकोटी। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं।
पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।